Now we have galaxies. Galaxies are huge areas of space that contain stars, planets, dust and gas. Galaxies क्या होते हैं? Galaxies are huge. Huge होता है बहुत बड़ा, ठीक है. एक बहुत बड़ा एरिया होता है स्पेस का जो कि स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट और गैस पर मुश्तमिल होता है. यानी कि गैलेक्सीज के अंदर जो है स्टार्स भी आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं, डस्ट भी आती है और गैस भी आती है, ठीक है. अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन अ गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे. अब यहाँ पे एक आप इसको अंडरलाइन कर लें और आपका ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ मिल्की वे. मिल्की वे क्या चीज़ होती है? अर्थ हो या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है एक गैलेक्सी के अंदर जिसको मिल्की वे बोला जाता है. यानी कि अर्थ और सोलर सिस्टम जो है हमारा एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद होता है या पाया जाता है, उसको हम मिल्की वे बोलते हैं. अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे गैलेक्सीज़ की कि गैलेक्सीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज़. How many types of galaxies? There are 3 types of galaxies. They all contain the same type of the things but they are different shapes. इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जैसी होती हैं, अगर तो इनके बीच में डिफरेंस है तो वो शेप्स का है. यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनमें सेम पाई जाती हैं लेकिन इनकी शेप्स जो होती है वो डिफरेंट होती है. तो ये इनमें एक फ़र्क है, ठीक है, शेप का. द मोस्ट कॉमन इज़ द स्पायरल गैलेक्सी. जो सबसे कॉमन गैलेक्सी है दैट इज़ द स्पायरल गैलेक्सी. ये बहुत ही कॉमन है. द मिल्की वे इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी. जो मिल्की वे है वो स्पायरल गैलेक्सी है. आप इसको अंडरलाइन कर लें. आपको पता होना चाहिए कि जो मिल्की वे है दैट इज़ स्पायरल गैलेक्सी. आप ये देख भी सकते हैं कि दैट इज़ स्पायरल गैलेक्सी. द अदर टाइप्स आर इलिप्टिकल गैलेक्सीज एंड इरेगुलर गैलेक्सीज. जो दूसरी टाइप्स हैं उसमें आ जाती है इलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज. इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर शेप्ड लाइक इलिप्सिस, स्ट्रेच सर्कल्स. स्ट्रेच सर्कल मीन्स इलिप्टिकल का मतलब होता है एग लाइक शेप. जो इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है उनकी जो शेप होती है वो एग लाइक होती है, थोड़ा स्ट्रेच हुआ सर्कल होता है वो. इरेगुलर गैलेक्सीज हैव नो पर्टिकुलर शेप. इरेगुलर गैलेक्सीज होती है उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, ठीक है. तो यहाँ पे जो गैलेक्सीज हैं उनकी शेप में डिफरेंस होती है. एक तो स्पायरल गैलेक्सीज होती है जो इस तरह से होती है. इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है उनका जो एग लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है. आप इसको जो है वो गूगल करके भी देख सकते हैं. और उसके अलावा जो थर्ड होती है वो इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं. इनकी उनकी कोई भी ख़ास शेप नहीं होती. आप कह लो कि कोई भी उनकी शेप नहीं होती, ठीक है. दे हैव नो शेप, दे हैव नो पर्टिकुलर, दे हैव नो एनी पर्टिकुलर शेप. तो इस तरह से इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन जो है वो अलग से आ सकता है कि व्हाट इज़ गैलेक्सीज. तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट इज़ मिल्की वे एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दी टाइप्स ऑफ मिल्की वे. और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ मिल्की वे. तो फिर उसमें आपने जो है वो इन सारों के बारे में लिखना है. मिल्की वे के बारे में जो है वहाँ पे आपने स्पायरल गैलेक्सी के बारे में लिखना है. और यहाँ पे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि मिल्की वे इज़ डैश, यानी कि स्पायरल गैलेक्सी है, इलिप्सिस है या इरेगुलर गैलेक्सी है, क्या है वो. तो जो मिल्की वे होती है दैट इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी, ठीक है. फिर उसके अलावा इलिप्सिस का पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर शेप का पूछा जा सकता है. सॉरी, इरेगुलर गैलेक्सीज का पूछा जा सकता है कि दे हैव नो पर्टिकुलर शेप. सो आज इस लेक्चर में आपने स्पेस, नेबुला और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा. आपका चैप्टर जो है यहाँ पे एंड हो गया है. और इस पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो है पढ़ा शेप ऑफ द अर्थ के बारे में कि अर्थ की शेप कैसी है. फिर उसके बाद हमने जो है डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ी अर्थ की कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. द रिवॉल्विंग अर्थ,
द स्पिनिंग अर्थ एंड द टिल्टिंग अर्थ। फिर रिवॉल्विंग अर्थ में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि जो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और 365 डेज़ एंड 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स उसको जो है वो लगते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में। और ये जो है ऑर्बिट है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि द जर्नी दैट मेक्स द प्लैनेट अराउंड द सन दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे अलग से ऑर्बिट का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, साथ में आपको इनकी डायग्राम जो है वो बनानी आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने स्पिनिंग अर्थ का पढ़ा था कि स्पिनिंग जो है अर्थ की स्पिनिंग की वजह से डे और नाइट चेंज होते हैं। और इसके अलावा जो है ये एक जो स्पिनिंग होती है दैट इज़ अराउंड एन एक्सिस, और एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद टिल्टिंग अर्थ का पढ़ा कि अर्थ की टिल्टिंग की वजह से जो है जब अर्थ जो है वो टिल्ट करती है तो सीज़न जो है वो चेंज होते हैं, और इसकी वजह से हम जो है वो 4 सीजन्स को जो है एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और फिर उसके हम अलावा जो हमने चीज़ पढ़ी वो इसके ट्रू फॉल्स से। फिर हमने स्पेस और नेब्यूला और गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ा। जो स्पेस के बारे में ये पढ़ा कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्लैनेट, स्टार्स, मून्स और दूसरी जो है वो ग्लेशियल बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फिर वैक्यूम के बारे में पढ़ा कि वैक्यूम जो होता है दैट कंटेन्स नो मैटर। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि देयर आर गैसेस एंड डस्ट इन द स्पेस बट देयर इज़ फार लेस मैटर देन इज़ फाउंड ऑन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। फिर उसके बाद हमने नेब्यूला के बारे में पढ़ा कि अगर सिंगुलर हो तो दैट इज़ नेब्यूला, और अगर प्लूरल फॉर्म में हो यानी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो दैट इज़ नेब्यूलाए। और ये बेसिकली नेब्यूला जो होता है दैट इज़ द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और इसके अलावा जो है रिमेनिंग पार्ट्स पड़े हुए होते हैं स्टार्स के, और वो वाले स्टार्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अभी इन प्रोसेसिंग होते हैं या अभी वो बन रहे होते हैं। और इनको जो है अर्थ से जो है देखना मुश्किल होता है, नेब्यूलाए को अर्थ से देखना जो वो मुश्किल होता है तब तक जब तक इसके करीब कोई और स्टार प्रेजेंट ना हो। फिर उसके अलावा हमने गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ा था कि गैलेक्सीज होती हैं एक ऐसा ह्यूज एरिया होता है, एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जहाँ पे स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट और गैस ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। फिर उसके अलावा जो है मिल्की वे के बारे में हमने पढ़ा कि मिल्की वे क्या होता है। मिल्की वे दैट इज़ अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन अ गैलेक्सी दैट इज़ नोन एज मिल्की वे। फिर उसके अलावा हमने 3 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट वन स्पाइरल गैलेक्सी, इलेप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। सो दीज आर ऑल अबाउट दी सोलर सिस्टम। और हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे एंड हो गया है, और आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।